जनाब कल 18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट आया। अब उसमें जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात थी मेरे लिए वो ये थी कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट 52-53% हिस्सा सूद की अदायगी में जो है वो लगा देंगे। तो अब मुझे बताएं कि आप इसके बाद जब आपके पास जो 100 रुपया आ रहा है उसमें से 52-53 रुपया तो आपने सूद की अदायगी में लगा दिया। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने घर की ताज़ीन और आराइश क्या करेंगे, आप अपने घर का जो सिस्टम है वो क्या बेहतर करेंगे, आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर क्या खर्च कर लेंगे, आप अपनी जो सेहत है उसके ऊपर क्या खर्च कर लेंगे, उसके लिए आप क्या सहूलियात हासिल कर लेंगे जब आपकी आधी इनकम जो है वो तो सूद की अदायगी में निकल गई। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल विफाकी बजट आया, आज सूबाई बजट आया पंजाब का। कल विफाकी वजीर खजाना ने तकरीर की, आज सूबाई वजीर खजाना ने तकरीर की और आपको सब कुछ इस वक्त इल्म हो चुका होगा कि जनाब किस मद में कितना पैसा हम लगाने जा रहे हैं और हमने कितना पैसा जो है वो इस साल के अंदर इकट्ठा करना है टैक्सेस के जरिए और नॉन टैक्स आमदन के जरिए। ये सब कुछ आपको मालूम हो चुका होगा, लेकिन जो असल बात है वो इस बजट में क्या है, इस बजट में क्या पाकिस्तान के तमाम बजट्स के अंदर, और इस चीज को जब तक ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक आप ना तो तालीम के मैदान में जो है वो कोई मार्का मार सकते हैं, ना कोई सेहत के मैदान में मार्का मार सकते हैं और ना ही किसी और मैदान में डेवलपमेंट कर सकते हैं, जब तक आप एक ऐसी चीज से जो मैं आपको बताऊंगा जिससे छुटकारा हासिल नहीं कर लेते। और ये बहुत जरूरी है और इसी वजह से हमारे पाकिस्तानियों की जो मईशत है, जो इनफरादी कुव्वत है मुआशी, वो जो बेहतर नहीं हो पा रही। असल वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो जनाब कल 18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट आया। अब उसमें जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात थी मेरे लिए वो ये थी कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट तकरीबन 52-53% हिस्सा इस बजट का हम सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी में जो है वो लगा देंगे। अगले आने वाले साल के अंदर जो हमारी हुकूमत 18,877 अरब रुपए का टैक्स और नॉन टैक्स जो पैसा है वो इकट्ठा करेगी हवाम से, हमसे ही इकट्ठा होगा ना, जाहिर सी बात है। हम ही FBR को टैक्स देंगे, हमसे ही जो नॉन टैक्स आमदन है, मिसाल के तौर पे जुर्माने हैं, चलान हैं, दीगर मद के अंदर हमसे जो 18,877 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा उसमें से जनाब आपका 9,775 अरब रुपया जो कि आधे से भी जायद बनता है वो सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगी में चला जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि आप इसके बाद जब आपके पास जो 100 रुपया आ रहा है उसमें से 52-53 रुपया तो आपने सूद की अदायगी में लगा दिया। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने घर की ताज़ीन और आराइश क्या करेंगे, आप अपने घर का जो सिस्टम है वो क्या बेहतर करेंगे, आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर क्या खर्च कर लेंगे, आप अपनी जो सेहत है उसके ऊपर क्या खर्च कर लेंगे, उसके लिए आप क्या सहूलियात हासिल कर लेंगे जब आपकी आधी इनकम जो है वो तो सूद की अदायगी में निकल गई और जो असल कर्ज है वो वहीं के वहीं मौजूद है। अब ये 9,775 रुपया तो आपने इसके अंदर लगा दिया, उसके बाद आपने 2122 अरब रुपया जो है वो दिफा के ऊपर लगा दिया है और दिफा के ऊपर आपने 2122 अरब रुपया लगा दिया और उसकी हमें रीज़न पेश की जाती है कि जनाब हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वो बहुत ताकतवर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कह लें कि जी वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं दिफा के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले के अंदर हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए हमें जो है वो ये इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है बजट। लेकिन खारजा पॉलिसी भी तो एक चीज़ होती है ना, आप खित्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिफा के मामले के ऊपर तो नहीं चलते ना, आपको इसके साथ साथ खारजा पॉलिसी भी बनानी पड़ती है, आपको इसके साथ साथ दुनिया के अंदर ताल्लुकात भी बनाने पड़ते हैं, आपको अपने हमसाया ममालिक के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार करने पड़ते हैं। अगर आप अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लें, हालांकि अब इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसी किस्म की जिस किस्म की हमारे हुक्मरानों की जहनीत है उसी किस्म की जहनीत के हामिल हुक्मरान इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो कुर्सियों पर बरजमान है, विराजमान है।
तो उस वजह से पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन ये जो 2122 अरब रुपए का दिफाई बजट है, इसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क आप किस तरह से इतना बड़ा एक बजट रख सकते हैं अपने दिफा के लिए, जबकि आपके मुल्क के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 9,775 अरब रुपया तो सूद की अदायगी में देना है। तो भाई आप बाकी इनकम में से इतना बड़ा हिस्सा दिफा को कैसे दे सकते हैं? उसके बाद एक और बहुत बड़ा बोझ है, 1014 अरब रुपए का बोझ जो है वो पेंशन का है, जो आपने उन मुलाजमीन को देना है जो कि अब किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अब किसी किस्म की आउटपुट नहीं दे रहे हो। उन्होंने एक जिंदगी गुजारी, ठीक है, उन्होंने एक सर्विस दी, उस वक्त आपने उनको जो है वो अकोमोडेट किया, उनको आपने उस काम की सैलरी दी, और अब फिर जब वो रिटायर हो गए हैं तो अब फिर वो आवाम का जो उस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, जो उस टैक्स पैसे दे रहे हैं, उस पैसे में से आप उनको पेंशन दे रहे हैं, जो कि 1014 अरब रुपए का बोझ है खजाने के ऊपर, और ये मजीद बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जनाब आपका ये जो सैलरियों का, तनख्वाहों का बजट है वो कम हो जाएगा और पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजीद खराब होगी। अब ये उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा जिन लोगों की पेंशनें हैं या जिन लोगों ने पेंशनें हासिल करनी है, लेकिन भाई असल हकीकत यही है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर जब आप 60-65 साल जिंदगी का एक अरसा आपने दिया, और आपको उस वक्त जो सैलरी मिल रही थी, आपको सैलरी के अंदर या तो ये जो मामलात हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किए गए वो बिल्कुल गलत किए गए कि जी आपको ये सैलरी मिलेगी, फिर उसमें से वो जो आपके जीपी फंड्स और फलाना फलाना, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो सैलरी हो वो आपको मंथ के एंड पे मिलनी चाहिए, और जब आप 60 साल रिटायरमेंट लेके जाएं तो आपका तमाम अकाउंट क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर कोई जीपी फंड है, शीपी फंड है, इस किस्म के फंड हैं, वो आपको उस वक्त जब रिटायरमेंट होती है तो उस वक्त आपको दे दिए जाएं, ताकि आप कोई कारोबार कर लें, कोई बिजनेस कर लें, कोई आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो भी उसमें सेटल हो जाएंगे। वो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए।